मैथमेटिक्स सेकंड ईयर, और वो बच्चे जिनकी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में सप्ली है और सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स में भी अभी तक प्रॉब्लम है, तो कैसे पास करें। प्रेशर ये भी है कि आपके दोनों पेपर पास आउट हों, पास करना ज़रूरी है। और वो बच्चे जो दोनों पेपर मिला के अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि आपका 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, वो क्या करें, सब बातें इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब। यहाँ बेटा अब आपने तमाम तर बातों को ज़रा गौर से सुनना है। आप एक नोटबुक लीजिए और उस पर ये चीज़ें नोट कीजिए। पहली बात तो ये देखिए कि आपको सेकंड ईयर के कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आती हैं, ये आप नोट कीजिए। और इसी तरह से फर्स्ट ईयर में जो आपको चैप्टर, चाहे एक आता है, चाहे दो आते हैं, चाहे आधा आता है, जो भी आता है, जितना भी आता है, उसको नोट करें। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है बेटा, आप ये बात समझिए कि आपके अगर दोनों सब्जेक्ट को कंबाइन करके आपके 66 या मोर देन 70 आपके नंबर आ जाते हैं तो आप पास कर जाएंगे। आप परेशान ना हो, आप ये देखिए कि क्या आपके ये चैप्टर कवर हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए आप सेकेंड ईयर की अभी हम चैप्टर की बात करें, तो आपका मिनिमम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7, ये 3 चैप्टर आपके 100% क्लियर होने चाहिए। अगर ये चैप्टर आपके क्लियर हैं तो आप क्या करेंगे, अगर ये चैप्टर आपके क्लियर हैं तो आपने करना ये है, फिर फर्स्ट ईयर का देखना है कि क्या आपके ये चैप्टर क्लियर हैं। वो चैप्टर नंबर कौन से हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनमें चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 और इसके बाद ट्राइगोनोमेट्री में से, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में से आपके चैप्टर नंबर 9, 10, 12 एंड 13। अगर आपका 9, 10, 12 और 13 ये 4 चैप्टर ये तैयार है, या आपका चैप्टर 3 या 6 तैयार है, तो आप समझिए कि आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। और अगर तैयार नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आपने दोनों बुक्स में से इन चैप्टर्स को लिख लेना है और अब आपने तैयारी शुरू करनी है। अब आपने ये नहीं सोचना कि भाई आपका पेपर है, आप पेपर देने जाएंगे तो आपको उसमें कितने सवाल आते हैं कितने नहीं आते, नो वे। ये सोचेंगे तो फिर आप कुछ भी तैयार नहीं करेंगे। मिनिमम इन चैप्टर्स को आप रिवाइज कीजिए, तैयार कीजिए, और जब ये तैयार हो जाए तो आप इस बात को जहन से रखिए कि अब आप इस पोजीशन में होंगे कि आपका मिनिमम भी कुछ नहीं तो आपका मिनिमम 90 to 100 स्कोर होगा। मैं 200 में से बात करूं दोनों सब्जेक्ट की मिला के, क्यों कि ये वो पोर्शन है जिसके बगैर गुजारा भी नहीं है। और अगर आप ये दोनों चीज़ें तैयार कर लेते हैं, आपकी सप्ली भी क्लियर हो जाएगी और आप अच्छा स्कोर भी कर सकेंगे। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए अब यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर का कोई एक चैप्टर इसमें से नहीं आता, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर के जो मैंने आपको चैप्टर बताए ये आपको काफ़ी हद तक तैयार है, तब भी आप पास कर जाएंगे। और अगर आपको ये सेकंड ईयर के 3 चैप्टर आते हैं और जो मैंने फर्स्ट ईयर के आपके साथ जो चैप्टर डिस्कस किए हैं उसमें से अगर कोई एक आधा नहीं भी आता, ये 2 भी नहीं आते, तब भी आप पास कर जाएंगे। लेकिन जो चैप्टर बताए हैं ये आपको 100% क्लियर होने चाहिए। और मैथमेटिक्स किसका नाम है, मैथमेटिक्स नाम है प्रैक्टिस का, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव के लिए आपने प्रीवियस जो पास्ट पेपर्स हैं, अगर आपके 5 से 7 साल के वो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं क्लियर हैं, क्योंकि वो याद नहीं होते बेटे, वो प्रैक्टिस से आते हैं। तो आप अगर उनकी प्रैक्टिस आपको है, आपने वो चैप्टर पढ़े और आपको एमसीक्यूज आते हैं, तब भी आप कुछ ना कुछ बेहतर स्कोर कर जाएंगे, आपको काफ़ी हद तक एमसीक्यूज उसमें मिल जाएंगे। तो यूँ बेटा आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें इसमें क्लियर हुई होंगी। मज़ीद कोई सवाल हो आप ज़रूर पूछिएगा। और ये सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों के लिए था जिन बच्चों की सप्ली है। और जब आप ये तमाम तर चीज़ें तैयार कर लें तो फिर बेटा आप सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 और 3 को रिवाइज़ करें। 2 में भी अगर आप चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 या 2.7 कर लेते हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और जब ये तैयार हो फिर आप चैप्टर 3 की तरफ जाएँ। ये उन बच्चों के लिए जो स्कोर करना चाहते हैं 200 में से मिनिमम 150। तो चैप्टर 3 में आपके पास इंटीग्रेशन आ जाती है। अगर आपकी तैयारी है, आप स्कोर करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको चैप्टर करना है। और टेक्निक क्या याद रखनी साथ आपने, कि आपने जब भी कोई एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ये बात अच्छी तरह ज़हन में रखिएगा, आप पहले राइट साइड पे उस तमाम एक्सरसाइज में जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं ना, वो एक साइड पे लिख लीजिए आप। इससे क्या होगा, आपको फार्मूला भी रिवाइज हो जाएंगे, वो भी याद हो जाएंगे, और आपकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यूँ बेटा आप इस चीज़ को फोकस करें। इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी हद तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। परेशान नहीं, मसले का हल नहीं होती, ना परेशान होना है। जो वक्त रह गया एफर्ट करनी है। और मैथमेटिक्स नाम है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपके साथ कराम, आपकी वालिदैन की खुसूसी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।